ओके तो एट्रियल फ्लटर में क्या होता है? एट्रियल फ्लटर में जो करेक्टरिस्टिक होता है इसका सॉ टूथ पैटर्न होता है इसमें, सॉ टूथ अंडुलेटिंग वेव्स, ठीक है, इन द बेस लाइन, मतलब बिल्कुल सेम है पर वहां पे फिब्रिलेटिंग वेव्स थी, यहाँ शॉर्ट होता है, ठीक है, मतलब दिख जाएगा बिल्कुल। एंड ये याद रख लेना अगर ब्लॉक नहीं है तो इरेगुलर, सो रेगुलर आर आर इंटरवल होगा, ठीक है। और कभी कभी इसमें ए बी ब्लॉक देखने को मिल सकता है जैसे मैंने बोला समटाइम्स, और उस केस में इरेगुलर आर आर इंटरवल आता है। ठीक है, समझ आ गया? ये थोड़ी साफ और अगर राइटिंग लिख ले। ठंडी लग रही है यार तो से ठंडी, ठीक है। अगर रेगुलर आर आर इंटरवल है तो ब्लॉक नहीं है, ऑफ कोर्स नो ब्लॉक्स, बट अगर इरेगुलर है तो ब्लॉक्स है, ओके। ठीक है, तो हो गया इतना। अब उसके बाद बात करते हैं एक ईकेजी देख लेते हैं हम लोग। ये फ्लटर विद कंडक्शन ब्लॉक है यार, सिंपल सा दिखाओ ना कोई। नई ईकेजी नहीं आई क्या यार? मैं डाली थी ना। पता नहीं, इसमें इन्वर्टेड है, मतलब कोई भी अप्रिशिएबल है ही नहीं। मजाक चल रहा है। ठीक है, तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्यूआरएस कैसा है? नारो। ठीक है, एंड देन नॉर्मल पीवेव तो है नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल पीवेव एब्सेंट। उसके बाद आर आर इंटरवल देखना है ना, 16, ये 16 ही है, 16 सॉरी ये 16 17 था, सारे 17 एक्चुअली, थोड़ा ब्लर है। 17 17 आई गेस 17 ही है। ये 18 है। 17 हाँ कौन ठीक है। सा? ये यहाँ पे है एंड देन उसके दो यहाँ पे होंगे ना, नहीं नहीं, इसके 17 ही है अगले ये। वाला, इसके 15 पिछले। हाँ पिछले वाले 3 देन 5 देन 5 5, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम है यार, अब इतना हाँ हाँ, मतलब कि ठीक है ठीक है इतना ठीक है चलता है, ठीक है। ठीक है। एंड देन ये भी 17 ही आई गेस, ठीक है। तो इतना ही, मतलब ऑलमोस्ट 17 है सारे, मतलब आधा थोड़ा बहुत चलता है इतना। तो रेगुलर आर आर इंटरवल है, ओके, ठीक है। और उसके बाद चेक करना है, तो हमें देखो यहाँ पे अंडुलेटिंग वेव्स तो मिल रही है, ठीक है, बट इनका पैटर्न तो देखोगे सॉ टूथ लाइक है ना, ठीक है। मतलब कि जो पिछले मैंने देखा था जैसा हमें मतलब कि एफए में देखने को मिला था वैसा नहीं है, ये पर्टिकुलरली इनका सॉ टूथ पैटर्न है ना, दिख रहा है ना,
ठीक है। और इसमें तो क्या होता है, अब मैं ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट जो मैंने वीडियो देखी थी ना उसमें बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे थे, मतलब शॉर्ट टू देख एंड बहुत सारे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके देन उसका दिखे था। उसमें क्या होता है, बिकॉज जो हमारा रेट होता है हमारा फ्लटर का ऑलमोस्ट 300 to 350 होता है, एंड हर इम्पल्स तो पास नहीं होगा इतना, बिकॉज मतलब इतना इम्पल्स पास नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि जो वेंट्रिकल रेट वो अराउंड 100 to 160 रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से पहले कुछ 2-3 पी वेव्स होंगे एंड देन उसके बाद क्यूआरएस होगा, 2-3 पी वेव्स होंगी एंड देन क्यूआरएस होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मतलब फ्लटर वेव्स तुम पहचान लोगे आराम से अगर कोई पर्टिकुलर केस आएगा तो। ओके, तो हम लोग बात करते हैं मतलब की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह की, उसके बाद हम लोग और के देख लेंगे। तो सबसे पहले ये होता है सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया ऑफ कोर्स, ठीक है। और इसका रेट मैंने अभी बता दिया था, अराउंड मतलब कि वैसे 300 to 350 होता है, बट मतलब कि जो रेंज बोलते हैं 250 to 350 बोलते हैं, ठीक है, जो इसका रेट ऑफ ईकेजी है। एंड ये कौन इतने एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो हमारा सर्जरी के बाद जो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एरिथमिया है, ठीक है, तो पोस्ट ऑफ जो मोस्ट कॉमन एरिथमिया हमारा एट्रियल फ्लटर होता है ना, मैंने बताया था ना अभी, ठीक है, मोस्ट कॉमन एरिथमिया। तो उसके बाद क्या होता है, वेरी रेगुलर फ्लटर वेव्स मिलती है हमें इसमें, ठीक है। तुम देखोगे तो काफी मतलब क्योंकि बिकॉज यूनिफोकल ही होता है एक तरीके से, जो कि बहुत हाई रेट पे इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। विद सॉटूथ अपीयरेंस होती है, विद सॉटूथ अपीयरेंस। और इसमें भी चांस ऑफ स्ट्रोक इंक्रीज हो जाता है, हालांकि उतना नहीं होता जितना एफए में, बट स्टिल होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं अगर पूछूं कि इसमें कोई रोल हो सकता है एवीएन मतलब कि एवी ब्लॉकिंग एजेंट यूज करने का, कोई मतलब कि यूज हो उसका या कुछ कोई भी मतलब मोटिव हो, कुछ हो सकता है, खुद सोच के बताओ। यार वो तो ज्यादा ही खराब करेगा ना, क्योंकि एवी डिले होने की अह, वजह से तो। हाँ देखो ये है ना, ये एट्रियल फ्लटर, ये दिख रहा है, ये वाला, इसमें फ्लटर वेव्स दिख रही है ना साफ साफ, है ना, ठीक है। तो खराब नहीं करेगा, बल्कि हमारी हेल्प कर सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मान लो कि जो एट्रियल फ्लटर और एट्रियल टैकीकार्डिया को ना डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपली दे देंगे एवी नोड ब्लॉकिंग एजेंट दे देंगे, तो उससे क्या होगा, ब्लॉक आ जाएगा ना, तो तुम्हारे कुछ पी वेव्स ट्रांसमिट नहीं होंगे टू द वेंट्रिकल, मतलब जो कुछ पी वेव्स ऑब्वियस सी बात है, कुछ जो एट्रियल इंपल्सेस हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे वेंट्रिकल्स में। तो जो पी वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो रेशियो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, एंड उससे क्या होगा कि तुम्हें प्रॉपरली सॉटूथ वेव मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 7 पीवेस आएंगी देन कुछ एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। वरना ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है करने में, जैसे मान लो अगर ब्लॉक नहीं है, जैसे मान लो कि अज्यूम करो कि वेंट्रिकल्स का रेट 160 है एंड तुम्हारे एट्रियम का रेट 320 है, तो ऑलमोस्ट 2 पीवे के बाद एक वो मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंशिएट करना कभी कभी मुश्किल है, तुम्हें चाहते हो कि बिल्कुल कंप्लीटली डायग्नोस करना है, तो उसके बाद तुम ये कर सकते हो, मतलब कि एवी ब्लॉकिंग एजेंट यूज दे के देन यू कैन चेक फॉर मतलब कि अगर उसमें मतलब कि सॉटूथ अपीयरेंस है कि नहीं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये मेक्स फ्लटर पैटर्न मोर प्रोमिनेंट इस तरीके से, ओके, मोर प्रोमिनेंट, जिससे डायग्नोसिस हमारी क्लियर हो जाए, ओके। और एक ये चीज याद रखना कि जो हमारा फोकाई ऑफ एक्साइटेशन होता है वो अराउंड होता है उसको बोलते हैं कैवो ट्राइकस्पिड इस्थमस, ट्राइकस्पिड इस्थमस, या सिंपली मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल सकते हो, ठीक है, इतना नहीं देखना, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं, मतलब कि एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है, बट होती ये भी है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के अराउंड होती है बोलने को, अराउंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हमारा फोकल ऑफ एक्साइटेशन होता है, ओके, इतना याद हो गया। एंड देन ये याद रखना कि इसमें इन्वर्टेड पी वेव्स होती है, एबनॉर्मल पी वेव्स इन 1 2 3 एंड एवीएफ। भव्य और किस में होता है इन्वर्टेड पी वेव, इन इंफीरियर लीड्स, एक और कंडीशन बताई थी ना,
यार 2 में नेगेटिव अगर होगा तो फिर वो होता है वो हेमी ब्लॉक वाला जो कंडीशन था, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। पक्का मैंने तो ये पढ़ाया था कि 1/3 ऑफ एवी एनआरटी पेशेंट्स में होता हाँ, है। पी वेव 1/3 एवीएनआरटी वाले में भी होता है। वो कोई कंडीशन नहीं है, हेमी ब्लॉक में आई गेस कोई ओ कंडीशन नहीं सॉरी थी सॉरी, इन्वर्टेड वो पीवीएस की। क्यूआरएस नेगेटिव, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है। वही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैंने इतना बता दिया, अब तुम्हें मान लो कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है फ्लटर और टैकीकार्डिया के बीच, है ना, तो तुम्हें क्या क्या देखना होगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो तुम वही देख सकते हो फ्लटर वेव्स। सबसे पहला पॉइंट, अगर फ्लटर वेव दिख रही है तो ठीक है, फ्लटर है ऑफ कोर्स। देन यू कैन चेक रेट। रेट मैंने इसका बताया अभी अराउंड 252, मतलब फ्लटर का 250 to 350। एंड मैंने कल इसका बताया था मैट हो या पैट हो, दोनों का 100 to 200 ही होता है। ओके और तुम लोग ये चेक कर सकते हो, फ्लटर में मैंने बताया पीवीएस नेगेटिव होती है इन 2, 3 एंड एवीएस। ओके एंड ऑल्सो, हाँ रेट हो ही गया। तो इतने होते हैं, 3 कंडीशन तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, फ्लटर को डिफरेंशिएट करने के लिए। समझ आ गया? ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? ऑफकोर्स ट्रीटमेंट होता है हमारा कार्डियो वर्जन, ऑफकोर्स डीसी कार्डियो वर्जन। मैंने बताया था ना डीसी कार्डियो वर्जन कौन से, उसमें एफी में तक कितना जूल था सिमर? 200। यहाँ पे 25 to 50 मैंने बता दिया था, वहाँ पे यहाँ पे 25 to 50 जूल पे करते हैं। ओके बिकॉज इट इज लेस सीवियर, इसलिए इसको थोड़ा कम करते हैं। ठीक यार है, फ्लटर तो ज्यादा सीवियर नहीं होगा? ना ना ज्यादा सीवियर नहीं होता ऑफकोर्स, बिकॉज रेट भी कम है। तू देखे तो इसमें रेट 250 to 350 है, वहाँ पे 400 के आसपास थी। ठीक है, ऑफकोर्स अच्छा। फिब्रिलेशन तो यार मतलब कि ऑलमोस्ट ज्यादा मतलब डेडली सिचुएशन है ना। नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अब बात कर लेते हैं, मतलब एक आउटलाइन फिर से क्लियर कर लेते हैं, इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से। तो आरआर इंटरवल अगर मैं बात करूँ तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था पहले भी, है ना। तो आरआर इंटरवल में रेगुलर में कौन कौन से, रेगुलर में भी हम लोग पहले सबसे क्या देखते हैं, एब्सेंट पीरियड्स। एब्सेंट पीरियड्स में 3 कंडीशन थी, एवी एनआरटी, एवीआरटी एवीआरटी, जंक्शनल एंड टैकीकार्डिया। जंक्शनल टैकीकार्डिया। जंक्शनल टैकीकार्डिया, ओके। एंड देन एबनॉर्मल पीरियड्स में मैट एंड पैट, मैट एंड पैट। पर एंड मैट रेगुलर में नहीं आएगा ना? इरेगुलर में आएगा वो। ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, मैट मैट आएगा, सॉरी पैट आएगा सर। इसके बाद हमारा मान लो कि अगर फ्लटर वेव्स है नॉर्मल तो पीवे। ऑफकोर्स ही बात है, हाँ नॉर्मल तो नॉर्मल में साइनस चाहिए गाड़िया, साइनस चाहिए गाड़िया। फ्लटर वेव्स है तो फ्लटर, एट्रियल फ्लटर, एंड उसके बाद इतना ही है ना, इसमें इतना होगा। एंड देन अगर इरेगुलर की बात करेंगे जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा उसके कुछ केसेस, ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा एंड वो मतलब कि एक होगा, मतलब कि ऑब्वियस ही बात है, मैट होगा, पैड विद ब्लॉक एंड एट्रियल फ्लटर विद ब्लॉक, है ना। तो इतनी कंडीशन हमने पढ़ ली है ना सारी। तो कोई दिक्कत हुई अब तक इन सब में? नहीं। नहीं। ठीक है, आगे भी नहीं होगी फिर। ठीक है, समझ आ गया ना इतना? ओके तो भव्या बंद कर देते हैं इस वीडियो को। बस यही था। तो फ्लटर